जय मसीह की। मेरा नाम जेनिबा है और मैं आज सबसे एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगी। हम सब ने ये स्लोगन सुना रहेगा, शराब भगाओ देश बचाओ। हाँ फ्रेंड्स, हमारे देश में सबसे ज़्यादा इनकम हमें शराब से जो एक्साइज ड्यूटी है उससे ही आती है और सबसे ज़्यादा इनकम हमारे इंडिया के जो साउदर्न स्टेट्स है उससे आती है। पर ये जो इनकम है वाकई हमारे देश को डेवलपमेंट के रास्ते में ले जा रही है? बिल्कुल नहीं। ये इनकम की वजह से बहुत सारे फैमिलीज़ पॉवर्टी में और बहुत सारे भिन्न भिन्न परेशानी में उलझे हुए हैं। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि ये इनकम के अलावा हमारे इंडिया और बहुत सारे इनकम जनरेट कर सकती है। तो इसके बारे में हम और डिटेल में देखेंगे। कोरिया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया करके बढ़ चुका था 1953 के एक वॉर में। उधर के लोग सब कुछ खो गए थे और गवर्नमेंट से भी उनका विश्वास उठ चुका था करप्शन की वजह से। बट अभी साउथ कोरिया डेवलप हुआ है तो सबसे बड़ा हाथ प्रेसिडेंट पार्क चांगली का है। उनका सबसे बड़ा पॉलिसी था इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसमें उन्होंने बहुत सारे विलेजेस को अडॉप्ट करके उसे डेवलप करा दिया था अपने 5 ईयर्स प्लान में। इसकी वजह से बहुत सारे मार्केट्स और इंडस्ट्रीज साउथ कोरिया में उठ चुके थे। सैमसंग, हुंडई और एलजी के बारे में सुना होगा, ये सारे कंपनीज उधर के ही है। और इजराइल, दोस्तों इजराइल को सबसे ज़्यादा विकसित, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड और ताकतवर देशों में से माना जाता है और इजराइल के पास तेल ना होने के बावजूद भी उसे मिडिल ईस्ट के सबसे अमीर देशों में से माना जाता है। खेती करने में इजराइल टेक्नोलॉजी का काफ़ी इस्तेमाल करता है। कम समय में ज़्यादा प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के थ्रू किया है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी ज़्यादा करता है। इंडिया शराब की कमाई के अलावा क्या क्या कर सकता है? इंडिया इंपोर्ट ज़्यादा करता है एक्सपोर्ट के अलावा। सबसे ज़्यादा हम लोग ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। इसके बदले हम लोग इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स और सोलर एनर्जी यूज़ करेंगे तो पोल्यूशन भी कम होगा और हमें हमारे एक्सपोर्ट को बूस्टअप करना पड़ेगा। इसमें बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज है, उसे यूज़ कर सकते हैं। में 70% के लोग फार्मिंग में हैं, तो हम भी इजराइल जैसे टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट लाके फार्मिंग इम्प्रूव कर सकते हैं। साउथ कोरिया जैसे इंडियन गवर्नमेंट भी बहुत सारी जगहों को अडॉप्ट करके उधर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन कर सकती है। स्टार्टअप कंपनीज है, गवर्नमेंट उनके ऊपर टैक्स का दबाव कम रखेगा तो बहुत अच्छा होगा। दोस्तों ये सारे पॉइंट हमारे इंडिया को डेवलपिंग से डेवलप कंट्री बनाने के लिए मदद करेगी। थैंक यू।